कौशल नगर में गाधी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान और अच्छा इंसान था, हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उसे दुनिया की सारी चीजें छोड़ने का मन हुआ। उसने सब कुछ त्याग दिया और जंगल में तप करने चला गया। वह एक तालाब में खड़ा हो गया, सिर्फ उसका चेहरा पानी के बाहर था। 8 महीने तक उसने कड़ा तप किया। भगवान विष्णु उससे खुश हुए और सामने आए। बोले, गाधी कोई वरदान मांगो। गाधी ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि ये दुनिया आपकी माया से बनी है, मैं आपकी माया का कमाल देखना चाहता हूँ। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, तुम माया देखोगे तो उसे समझ भी जाओगे। इतना कहकर वे गायब हो गए। गाधी ने तप छोड़ दिया पर उसी तालाब के पास रहने लगा। वह फलमूल खाता और भगवान का भजन करता। उसे इंतजार था कि कब भगवान की माया दिखेगी। एक दिन वह तालाब में नहाने गया। मंत्र पढ़ते पढ़ते डुबकी लगाई, लेकिन अचानक मंत्र भूल गया। उसे लगा कि वह पानी में नहीं कहीं और है। उसका दिमाग खाली हो गया। अचानक उसे लगा कि वह भूत मंडल गाँव में एक चांडाल के घर पैदा हुआ है। उसका नाम था कटंज। कटंज बड़ा सुंदर और ताकतवर था। जवानी में वह शिकार में माहिर हो गया। उसकी शादी एक अच्छी लड़की से हुई। उसे 2 बेटियां भी हुईं। लेकिन एक दिन गांव में भयानक बीमारी फैल गई। पूरा गांव खाली हो गया। कटंज की पत्नी और बेटियां भी मर गईं। वह बहुत दुखी हुआ और गांव छोड़कर चला गया। भटकते भटकते वह कीर देश की राजधानी श्रीमतीपुरी पहुंचा। वहां का राजा मर चुका था। वहां राजा चुनने का अजीब रिवाज था। एक सजा हुआ हाथी सोने की सीट लेकर घूमता था। जिसे वह सूंड से उठाकर सीट पर बिठाता वही राजा बनता। कटंज बाजार में घूम रहा था, तभी हाथी आया, उसे उठाया और सीट पर बिठा दिया। लोग खुश हो गए। कटंज ने अपना नाम गवल बताया। उसका राज तिलक हुआ और वह राजमहल में रहने लगा। एक दिन गवल महल की छत पर खड़ा था, तभी उसके गांव का एक चांडाल वहां से गुजरा। उसने गवल को देखकर चिल्लाया, अरे कटंज, तू राजा बन गया। ये बात सुनकर दरबारी चौंक गए। धीरे धीरे पूरे शहर में खबर फैल गई कि राजा चांडाल है। लोग उससे दूर होने लगे। गवल उदास हो गया। उसने सोचा, जब कोई मुझे नहीं चाहता तो यहाँ क्यों रुकूं। उसने राजपाट छोड़ दिया और निकल पड़ा। रात हो गई। अंधेरे में उसे कुछ दिखा नहीं। वह एक नदी के पास पहुंचा और पानी में गिर गया। जैसे ही उसने हाथ पैर मारे, गाधी को होश आया। वह तालाब में था। उसे लगा अभी तो घड़ी भर पहले की बात है, पर उसने चांडाल और राजा का पूरा जीवन जी लिया। वह हैरान था। उसे मंत्र भी याद आ गया। उसने नहाया और बाहर निकला। गाधी सोचने लगा, क्या ये सपना था। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण उनके पास आया। गाधी ने पूछा, आप इतने कमजोर क्यों दिखते हैं। ब्राह्मण बोला, मैं कीर देश गया था, वहाँ सुना कि राजा चांडाल था, फिर वो नदी में डूबकर मर गया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, तभी से बीमार हूँ। गाधी का दिमाग घूम गया। उसे सब याद आया। वह भूत मंडल गाँव गया। वहाँ का घर, गलियां, सब उसे जाना पहचाना लगा। फिर वह कीर की राजधानी गया। राजमहल देखा तो लगा वह पहले भी यहाँ आ चुका है। वह सोच में पड़ गया, मैं तो तालाब में 2 पल डुबकी लगाकर बाहर आया, फिर ये सब कैसे हुआ। वह वापस तालाब लौटा। उसने फिर तप शुरू किया। खाना पीना छोड़ दिया। भगवान विष्णु फिर आए। बोले, गाधी तुमने मेरी माया देख ली। ये दुनिया मेरी माया का खेल है। लोग इसे सच मानते हैं, पर यह वैसी ही है जैसे तुमने चांडाल और राजा का जीवन देखा। गाधी की सारी शंका मिट गई। उसने सब छोड़कर तप में डूब गया। दोस्तों, दुनिया का असली सच माया है। दोस्तों, कमेंट में जय हरि बालाजी जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।